आज की कथा बड़ी सुंदर है। जिनका भी जीवन दुखी है, सिसकता बिलकता हुआ जीवन है किसी भी कारण से, जो ये भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान, कौन सा जन्म का पाप किए थे, क्या किए थे, कौन से बुरे कर्म किए थे तो ये दिन देखने को मिले, उनके लिए कथा है। बड़ी सारगर्भित कथा है। इस कथा के सुनने से ही आपका जीवन, आपके आपके दुख दूर हो जाए। और मैं ये कथा कहना ही चाहता था, लंबित कर रहा था, लंबित हो रही थी मेरे मन में। इस कथा को, इस ईश्वरीय प्रसंग को भक्तों तक पहुंचाने की व्याकुलता थी। इसीलिए आज का दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। मैं प्रणाम करता हूं सबको। और ये शुभ संदेश साईनाथ महाराज का है। एक आध्यात्मिक शिक्षा है, बहुत अच्छी शिक्षा है, इसको ग्रहण कर लीजिए। आपका पिछला जो कुछ भी है ऋणानुबंधन, इससे मुक्ति मिलेगी आपको, क्योंकि ये कथा उसी प्रकार की है। मैं आज घर से निकलता हूँ, सुबह के लिए घूमने जाता हूँ, रोज जाता हूँ। मैं मुख्यालय पर हूँ, मैं गांव में रहता हूँ और मेरा जीवन यही नौकरी से मैं रिटायर भी हूँ, मेरा छोटा सा घर भी है। मैं सुबह सुबह घूमने निकलता हूँ, टायर रोड पकड़ता हूँ और टायर रोड पे एक घुमाव आता है जहाँ जंगल की ओर एक पायदान रास्ता मिल जाती है। उधर से एक 20-22 वर्ष का युवक, सांवला, यूं कहो कि भगवान विट्ठल जैसा, पूरी कफनी पहना हुआ, लंबी, ऊपर एक गमछा था, बगल में एक छड़ी थी। दूर से मुझे आवाज देता है ऐसा करके, रुको। मैं रुक जाता हूं। रुकने के बाद उनसे पूछता हूं, जलपान ग्रहण करोगे क्या? उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती, कौन सी कन्नड़ भाषा, बड़ी प्रिय भाषा थी, बड़ी सुरीली लग रही थी, मेरे कान में अभी भी गूंजे। क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उनसे पूछा, शिरडी के साईनाथ महाराज को जानते हो क्या? शंकर शंकर बोला उनने 3 बार, सत्यम शिवम सुंदरम, और फिर अपनी भाषा में बोला। और मैंने बोला जलपान ग्रहण करो, तो उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया और वो आगे की ओर बढ़े और मैंने एक पायदान रास्ता पकड़ लिया। फिर मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो दिखाई नहीं। आगे बढ़ता हूँ, कुछ लोग पहाड़ी का जो रिसाव रहता है जल का, उस जल को लेकर आ रहे थे कुप्पी में। 6 लोग थे, उसमें मेरे एक पहचान का आदमी, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और सही में साईनाथ महाराज जैसा दिख रहा था। मैंने उनसे बोला, आज तो तुम मेरे साईनाथ महाराज जैसे दिख रहे, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। उसने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, मेरा परिहास किया। ना जाने साईनाथ महाराज के बारे में क्या क्या बोल दिया, उनका भी परिहास किया और भी 6 लोगों ने भी हंस दिए, पर मैंने चुप्पी साध लिया। और यही चुप्पी साईनाथ महाराज के भक्तों की का वैशिष्ट है। उनकी चुप्पी ही उनके दुख का कारण बनता है। और ये कथा भी 48वें अध्याय की साईनाथ महाराज वैसी कथा है। अक्कलकोट के 4 विद्यार्थी, जिसमें एक का नाम सपने का, दूसरे का नाम सेवड़े था और 2 विद्यार्थी, उनके नाम मुझे नहीं मालूम। बड़ी अच्छी कथा है। चारों लोग वकालत की तैयारी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन में जब पारंगत हो गए तब चारों ने सोचा कि हम अपने अध्ययन का परीक्षण कर लेते हैं कि किस स्तर तक हमारा ज्ञान है। चारों एक साथ बैठ जाते, प्रश्नोत्तर करते हैं, जिसमें सबसे कम ज्ञान श्री सेवड़े जी का रहता है। सब लोग उनसे बोलते हैं कि बेकार परीक्षा दे रहे, काहे को परीक्षा में पैसे बर्बाद कर रहे हो, तुम परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो, आने वाले वर्ष में तैयारी कर लेना। वह बेचारा हाथ जोड़कर बोलता है कि साईं बाबा ने मुझे वचन दिया है, पूर्ण विश्वास दिया है, तुम अगले वर्ष दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। मुझे पूर्ण भरोसा है, मैं परीक्षा में जरूर पास हो जाऊंगा। यद्यपि मेरा अध्ययन कमजोर है, लेकिन मुझे साईं बाबा पर पूर्ण विश्वास है। तब सपने कर बड़े ध्यान से पूछते हैं, अरे महाशय, ये साईं बाबा है कौन?
जिसका तुम इस तरह बखान कर रहे, इस तरह विश्वास पात्र बने हुए, बगैर मेहनत के कोई परीक्षा में निकलता है कि कैसे मूर्ख लोग बगैर परिश्रम के परीक्षा पास नहीं कर सकते। उसके आंख में आंसू आ गए। उसने कहने लगा, फिर से कहा कि मेरे साईनाथ महाराज मुझे इस परीक्षा से पास कराएंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और तुम जो कह रहे हैं कि ये साईं बाबा कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अहमदनगर के कोपरगांव तालुका में एक शिरडी ग्राम, बड़ा पावन ग्राम है। एक मस्जिद में एक फकीर रहते हैं, उन्हें ही साईं बाबा कहते हैं। और भी अनेकों संत हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली अद्वितीय है। वो सर्वोपरि है, संत शिरोमणि। उनका कहा हुआ टलता नहीं, और मैं जरूर परीक्षा में पास हो जाऊंगा। उन्होंने श्री सेवड़े का भी प्रयास किया, और साथ साथ में उनके गुरु जिन पर उनको पूर्ण विश्वास था, उनका भी प्रयास किया, लेकिन उसने भी चुप्पी साध ली। मेरी जो चुप्पी थी, उस कारण इस कथा को मुझे आज कहना पड़ रहा है। मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। हो सकता है आपके जीवन में आपको ज्ञात नहीं कौन सा पाप कर्म हो गया, क्या हो गया, कौन सा विघ्न आ गया, कौन से खोटे कर्म किए हैं जिसकी सजा अपन भुगत रहे हैं। इस सजा से निजात मिल जाएगी। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। ये तो हो गई सेवड़े की कहानी। अब आई सपनेकर। अच्छा, मैंने एक बात बताना ही भूल गया। जब परीक्षा हुई तो सेवड़े जी दोनों परीक्षा में अच्छे अंक से पास हुए। तो सपनेकर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। होता है। अब सपनेकर की कथा आती है। ये अक्कलकोट में वकालत कर रहे थे। चारों अक्कलकोट के विद्यार्थी थे, जहां स्वामी समर्थ का जीवन है। ये विद्यार्थी चारों पास हो जाते, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वो भी पास हो जाता है। बड़े आश्चर्यचकित होते कि ये इसका तो अध्ययन ही अपूर्ण था, फिर भी ये पास हो गया, तो आश्चर्य तो होना ही। तो सपनेकर की अब कथा मैं प्रारंभ करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। सपनेकर अक्कलकोट में वकालत कर रहे थे। उनका इकलौता पुत्र था, उसको गले की बीमारी हो गई, और उस बीमारी में उन्होंने अनेकों जगह इलाज कराया, लेकिन वह बच नहीं पाया। इकलौता पुत्र उनका समाप्त हो, मृत्यु का शिकार हो गया। उनका मन विचलित हो गया, संताप से भर गया, बहुत दुखी हो गए, और अपने दुख को दूर करने के लिए यहां वहां भटकने लगे। उनकी पत्नी भी बहुत दुखी थी, पर दुख का कारण वो नहीं समझ रहे थे कि क्या कारण है, किस कारण से हमें विपत्ति आई। बेचारे पंढरपुर जाते तीर्थ, वहां भगवान विठ्ठल से प्रार्थना करते। फिर उसके बाद गाणगापुर जाते हैं, नरसिंह सरस्वती भगवान दत्तात्रेय के अवतार, दूसरे अवतार, वहां पुण्य स्थल है उनका, वहां पर जाते हैं, वहां विनती करते हैं। लेकिन मन की बेचैनी दूर नहीं, व्याकुलता बढ़ती जाती। लौट कर आते हैं, अनेक साधु संत से मिलते, बहुत से साधु संत जो कई प्रकार के उपदेश देते हैं। उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। किसी साधु ने बताया कि नाम जप करो, नाम जप करने से सबका कल्याण हो जाता है, पूर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं। लेकिन जिसका इकलौता पुत्र चला जाएगा, उसका मन विचलित होना है। नाम जप करने पर भी उनकी साधना पूरी हुई। नाम भी जप होता था तो हृदय से कहाँ होगा। जब मन में दुख भरा है तो हृदय से कहां से होगा। मन में बहुत सारी बातें आ रही है, मन चंचलित, मन व्याकुल है, मन भरा हुआ है संताप से। भगवान के नाम के रटने के बाद भी उनके हृदय को शांति नहीं मिली। उन्हें अचानक श्री सेवड़े की याद आई, लेकिन वह याद नहीं आया उनको कि मैंने इनका हास प्रयास किया। शायद उस पाप के कारण मुझे यह सजा मिल रही, उसका उन्हें भान नहीं था।
लेकिन वो साईनाथ महाराज से मिलना चाहते थे कि बड़े विश्वास से उन्होंने सेवड़े को पास कराया है और मुझे भी इस कष्ट से निजात मिल जाएगी। अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ वो शिरडी चले जाते, द्वारका माई पहुंचते, साईनाथ महाराज कहते कि बाहर जाओ। बेचारा निराश हो जाता है और निराशा में उसे बाला सिंपी मिलते हैं। बाला सिंपी कहते, उनसे चर्चा होती, वो एक बाबा की फोटो खरीद लेते हैं और बाला सिंपी से प्रार्थना करते हैं कि हमें बाबा से मिला देना। लोगों के कहने पर बाला सिंपी के पास वो गए थे, तो बाला सिंपी ने कह दिया कि जब मैं इशारा करूंगा तुम बाबा को फोटो भेंट कर देना। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, बाबा को फोटो दी। बाला सिंपी बड़े प्रेम पूर्वक पूछते, किसका फोटो है? तो वो फोटो तरफ देखते हैं, उनका स्वयं का फोटो रहता है। ये तो मेरे यार का फोटो, और हंसने लगते हैं। बड़ा हास्य करते हैं वो फोटो को देखकर, और फोटो को देखते जाते थे और इनको भी देखते जाते थे। सपड़ेकर ने सोच लिया कि बाबा प्रसन्न है, अब इनके चरणों पे झुक जाता हूं। जैसे ही चरणों के लिए झुकने के लिए हुए तो बाबा ने जोर से चिल्लाया, इन्हें बाहर निकालो, बाहर जाओ। बेचारा हास प्रयास तो उसका यहां हो गया, उस बात को वो नहीं समझा। लेकिन बाबा ने पाठकों के लिए संदेश है कि जो हास प्रयास उन्होंने वहां पर किया था, वही हास प्रयास यहां पर उनका हो गया। फिर भी वो बैठा रहा और निराश होकर घर वापस आ गया। जैसे ही घर वापस आता है तो फिर पंढरपुर जाता है, शांति नहीं मिलती। फिर गानगापुर जाता है, नरसिंह भगवान दत्तात्रेय के पास, शांति नहीं मिलती। साईनाथ महाराज उनका आंतरिक सुधार करना चाहते थे। जो पूर्व जन्म में अपने से खोटे कर्म हो गए, किसी का हाथ प्रयास किया, किसी के विश्वास की तुमने हत्या की, किसी के विश्वास को मजाक बनाया, उसमें आंतरिक सुधार करना चाह रहे थे। वो बात उनके हृदय में पश्चाताप में अभी तक नहीं आई थी। वो सिर्फ इतना जानते थे कि बाबा हमारा कल्याण कर देंगे। लेकिन बाबा जो है आंतरिक सुधार करते हैं कि किसी का हास प्रयास करना कितना महंगा होता है। उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिलती। फिर साधु संतों को कहना मानते हैं, नाम जप करते हैं, वेद वेदांत पढ़ते, कोई शांति नहीं मिलती। बहुत दुखी हो जाते पति पत्नी। लेकिन रात को सोते समय वो योजना बना लेते हैं कि अब काशी जाएंगे, जो पापों का हरण करता है। और दोनों दुख के कारण, पश्चाताप के कारण नहीं, दुख के कारण आंसू बहाते, क्योंकि इकलौता पुत्र उनका चला गया और मन को शांति नहीं मिल रही। काशी जाने के बाद भी उनकी व्याकुलता बढ़ती गई और एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई। तब उन्होंने दोनों ने प्रार्थना की भगवान के सामने कि हे भगवान, शिरडी वाले साईं बाबा हमको भुला नहीं रहे, कब प्रभु दया होगी, कब कृपा होगी। अंतर्ज्ञान से साईनाथ महाराज जान लेते, रुदन करके सोते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन वो उस बात का पश्चाताप नहीं करते जो क्रियमाण उनसे हो गया, जो हास्य परिहास उन्होंने किया है, वो बात उनके दिमाग में नहीं आती। उसके बाद भी प्रभु का स्मरण करने के बाबा को दया आती है। रात को उनकी पत्नी सोती है, उनके सपने में बाबा चले जाते। वो लक्कड़ साहे के कुएं में पानी भरने जाती है और जैसे ही कुएं के किनारे पहुंचती है, वहां नीम के वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा रहता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी रहती है, बगल में झोली रहती है, जिसके पास सटका रहता है और माथे पर कफनी बंधी रहती है। वह वृद्ध बड़े प्यार से बोलता है, बेटी ला, मैं तेरे गागर में निर्मल जल भर देता हूँ। वो भयभीत हो जाती है, स्वप्न की बात है, और वापस हो जाती है
और पीछे देखती तो वह फकीर भी आता हुआ दिखाई देता। और जैसे ही आंख खुलती है तो हृदय स्पंदित होता है, शरीर से पसीना बह रहा है। वह अपने पति को ये खबर देती है, ये संदेशा सुनाती है कि मुझे रात को ऐसा सपना है। तब पति कहता है कि साईनाथ महाराज की कृपा हो, चलो अपन साईनाथ महाराज के पास चलते हैं। दोनों साईनाथ महाराज के पास जाते, शिरडी पहुंच जाते हैं और द्वारका माई के नजदीक उनको खबर मिल जाती कि बाबा लेंडी बाग को गए और वो अब आने ही वाले। और जैसे ही बाबा के दर्शन होते, वो नजदीक आते, द्वारका माई के द्वार में प्रवेश होते, तब वो दोनों द्वारका माई में बैठ जाते हैं और बाबा को उनकी पत्नी निहारती रहती है। उनके प्रेम अश्रु उनकी आंखों से अविरल बहने लगते हैं। जब बाबा नजदीक से द्वारका माई में प्रवेश करते हैं तो वह दृश्य देखकर बड़ी आश्चर्यचकित होती है। आंसू तो उसके बहते ही रहते। जो स्वप्न में आए थे, जो नीम के नीचे वृद्ध फकीर बैठे थे, जो कह रहे थे कि ला बेटा तेरी गागर में मैं निर्मल जल भर देता हूं, वही बाबा है। वह आश्चर्यचकित होती है। बाबा प्रेम पूर्वक अपनी आदत के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कथा सुनाने लगते। मेरे हाथों में दर्द, मेरे पीठ में पीड़ा, मेरे कमर में दर्द। मात्र दर्शन करने से ये कहाँ विलुप्त हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और पत्नी इस बात को सुनती है और ये बीमारी जो है पत्नी को थी, उसके हाथों में पीड़ा थी, कमर में दर्द था, पीठ में दर्द था, और दर्शन मात्र से ही ये दर्द दूर हो जाता है। वह समझ जाती है कि ये बहुत पहुंचे हुए संत है, बड़ी अद्भुत लीला है। अब फिर आगे बढ़ते सपने करिए अपनी पत्नी के साथ। साईनाथ महाराज का तीसरी बार भी उसी वाक्य से स्वागत होता है, निकल जाओ, बाहर चले जाओ। बेचारे से पीड़ा सही नहीं जाती, करे क्या करे, बड़ा दुर्भाग्य। हे भगवान, कभी हमें शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? कौन से जन्म का हमने पूर्व जन्म का पाप की जो इस तरह की सजा भुगत रहे। आमदनी के कोई स्रोत नहीं बचे। बालक की मृत्यु हो गई। किसके साथ हमने बुरा कर्म कर दिए, ऐसा मन में उसके विचार ही आया। सब बाबा समझ गए। बाबा यही चाहते थे, पिछले जन्म के पाप ताप का इसको पश्चाताप हो गया, इसका हृदय अब पवित्र हो गया। आखिर पति पत्नी दोनों बाबा के चरणों पर से देख। बाबा क्या बोलते हैं जरा सुनो। ये महाशय समझ रहे हैं कि इनके बच्चे के प्राणों का हरण मैंने किया है। अपने कर्म ही अपने को दुख देते हैं। उनको सब याद आ गया, सेवड़ी की पूरी आसपरिया सब याद आ गया। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, फपक फपक कर रो रहे हैं सपने कर दिए। तब उन्होंने फिर कहा कि मैं उसी बच्चे को तुम्हारी गोद में डाल दूंगा, और एक नारियल उनको दे दिया। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। और कथा यही नहीं रुकती, कथा आगे जाती। बेचारे बहुत दान पुण्य करते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, गरीबों को बांटते हैं। अपने पिछले जन्म के कर्म को याद कर करके पश्चाताप करके द्वारका माई में आंसू बहाते। उनकी पीड़ा दूर हो जाती है, लेकिन वो शिरडी छोड़ना नहीं चाहते थे। रोज आते थे, पाद सेवन करते थे और सर से सर टकराता था, बार बार नमस्कार करते थे। साईनाथ महाराज ने कहा, जो मुझे प्रेम पूर्वक, हृदय पूर्वक, भक्ति पूर्वक एक बार नमस्कार करता है, उसके सारे दुख का हरण ये द्वारका माई, ये फकीर अंतरण कर लेता है। जाओ सुखी रहो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा।
वो घर वापिस आते हैं और बाबा का पूजन करने लगते हैं। उन्हें पश्चाताप होता है कि किसी का भी हास परिहास, कौन कैसी भक्ति कर, कौन किस देवता को चाह रहा है, उसका हास परिहास कभी नहीं हुआ। आज मैं सुबह हुआ, मेरा भी हास परिहास हुआ, मैं चुप रहा। उस समय सियोड़ी भी चुप रहा। जो सच्चे सदगुरु होते हैं, उनके जो सच्चे भक्त होते हैं, उनकी चुप्पी उनका भुगतमान बन जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका जीवन तर जाएगा इस कथा से। आपके पुराने पाप जल के भस्म हो जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। उन्हें एक पुत्र होता है जिसका नाम वो मुरलीधर रख दिया। और मुरलीधर की कहानी तो तुम्हें पता है कि साईनाथ महाराज स्वयं मुरलीधर बन गए, क्योंकि मुरलीधर की मूर्ति आ चुकी थी। उसके बाद भी उन्होंने ऐसी अद्भुत लीला की। भागवत गीता का वह श्लोक मुझे याद आता है, तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते थे कि तुम्हें अगर मेरे विराट दर्शन करना है, तुम्हें मेरे पास आना है, तो मेरा आने वाला जन्म जो है संत के रूप में होगा। वही संत शिरडी में विराजे, उनकी कृष्ण लीला, वही मुरलीधर बनकर बैठे उस मंदिर में। मुरलीधर एक बच्चे का नाम रखा, 8 मास के बाद आते हैं और बाबा के चरणों उस बच्चे को सौंप देते हैं। सौंपने के बाद सबको दान पुण्य करते और बाबा के प्रति बहुत उनका भरोसा बढ़ जाता है। बात यहीं नहीं रुकती, उनके 2 बच्चे और होते हैं जिनका नाम वो भास्कर और दिनकर रखते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस पावन को कथा को सुनेगा, कैसे भी बिलकता सिसकता कैसे भी जीवन हो, वो उस जीवन से, उस दुर्भाग्य से, गुरु की कृपा से दूर हो, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे, वो है मुक्त हो जाएगा। इस कथा को साध लो, चाहे 3 बार, चाहे 6 बार, चाहे 9 बार, जैसे सत्यनारायण की कथा करते हैं, ऐसा इस कथा का पठन पाठन श्रवण करो, आपका कल्याण निश्चित है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।